जय हिंद एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अब तक का ओवरऑल क्या रिव्यू रहा है या फिर क्या अपडेट है। बहुत सारे बच्चों की या फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी भर भर के अब मेरे पास कमेंट्स आ रही थी और मैंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा है जिस पर बच्चे अपने डाउट पूछ रहे थे। उन सारे डाउटों को डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत लॉन्ग हो सकती है क्योंकि सारी एक्सपेक्ट पर बात की जाएगी, क्योंकि डेली वीडियो नहीं लाई जाती। आपको पता है बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं इस चैनल पर, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं सबकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और अब मैं आपको बताता हूं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुड न्यूज क्या है और किन किन बच्चों को इसका फायदा होगा और किन को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और नुकसान नहीं बच्चों, उनको एक अफसोस होगा कि ये क्या हो गया हमारे साथ। हम वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे कि वैकेंसीज 2024 और 25 की कैसे मर्ज की गई हैं, क्या उनका इफेक्ट आएगा, सारा डिस्कशन देखेंगे। इस नोटिस के बारे में भी जानेंगे जो बहुत मतलब 1 महीने पहले आ गया था, बट अब इसका जो फायदा है वो देखने को मिलेगा। और इसमें जो मेन हाईलाइट के डाउट है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फेज 1 का रिजल्ट दोबारा आएगा या नहीं आएगा सर। दूसरा क्वेश्चन पूछा बच्चों ने कि सर फेज 2 का दोबारा होंगे और कट ऑफ क्या रहेगी हमारी फाइनल कट ऑफ इस बार। और उसके बाद जो ये हमारी वैकेंसीज मर्ज हुई हैं इनकी कट ऑफ अलग अलग लगेगी या एक बार ही एक ही लिस्ट आएगी जिसमें हम सबका नाम इंक्लूड होगा। वैकेंसीज क्या है सबके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और सभी सेंटर्स का फाइनल रिव्यू क्या रहा है। तो यदि बच्चों आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट यदि आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपके डाउट क्लियर हो जाए और एक कंसाइज वे में आपको एक पता चल जाए कि हाँ इस टाइम पर एट ए टाइम अपडेट क्या है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कितनी भी लंबी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ सुनते जाना, चीजों को समझना। जितने सजेशंस मेरे पास होंगे मैं सभी चीज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। यदि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एयरफोर्स का एग्जाम देने वाले होंगे नेक्स्ट मंथ, तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप फ्री बैठे हो घर पर, तैयारी करते रहिए। कुछ नहीं पता आपका एक एग्जाम क्लियर हो गया, क्या पता आगे का ना क्लियर हो और किसी वजह से रह जाओ तो फिर आपको रिग्रेट ही होगा। तो इसलिए पूरी शिद्दत से आप अपने एग्जाम की तैयारी करना। हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओ, इसके जो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी अपडेट है और जितने भी आपको यहाँ पर नोट्स वगैरह मिल रहे हैं सब आप यूज कीजिए ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाए। आप इंग्लिश में 18+ गेन कर सकते हैं इसी कंटेंट से। तो मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस, टेस्ट, मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूँ। आप सिर्फ उन्हें कर लीजिए, कोई यहाँ पर घंटों 2 घंटे की वीडियोस नहीं है जिससे आपका नुकसान होगा, नहीं। बहुत कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश की गई है। तो और बाकी आपका कोई भी डाउट हो नेवी से रिलेटेड आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नेवी एसएसआर फेज 2 एसएसआर का जो सेकंड फेज 2 था वो क्या था और एमआर के बारे में जानेंगे, वैकेंसीज के बारे में जानेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि पहले 2023 में भी एक ऐसा किया गया था कि 23 और 24 को मर्ज कर दिया, 2 वैकेंसीज एक साथ मर्ज कर दी गई थी। और उसमें क्या क्या प्रोसीजर रहा था, तो उसमें ये लिखा था कि मेन हेडिंग क्या है कि जो 01-2024 का बैच है वो इसी से मर्ज कर दिया गया है, यानी कि कट ऑफ उसी से इंक्लूड करके हम एक्स्ट्रा वैकेंसीज, एक्स्ट्रा कैंडिडेटों को ले लेंगे और उनकी ज्वाइनिंग हम करा देंगे। और इसमें देखो क्लियरली मेंशन था कि अनमैरिड मेल और फीमेल होने वाले हैं। और इसमें क्या वैकेंसीज थी, टोटल को मिला लें, टोटल वैकेंसीज 4165 मतलब 4165 वैकेंसीज थी, जिसमें मैक्सिमम गर्ल्स की या फिर फीमेल की 833 थी, मतलब 850 के आसपास थी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी थी, 4165 यानी 4000+ थी। और मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूं कि इस बार वैकेंसीज क्या रहने का अनुमान है। उसके बाद क्या कहा गया था कि जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग फॉर द अग्निवीर 2023 बैच वुड कमेंस नवंबर 2003 एंड ट्रेनिंग ऑफ द अग्निवीर 01-2024 बैच will be commence on April 2024 INS चिल्का ओडिशा। तो इसके बारे में अब बताते हैं। तो पिछली अपडेट थी, तो कोई चीज नहीं होती है तब तो घबराहट होती है, तो पहले वाले बच्चों को थी, बट अब हमारे सामने थोड़ा थोड़ा विजन है कि क्या क्या होगा। अब मैं आपको पहले एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि जो आपकी कट ऑफ लगने वाली है या फिर आपका फेज 1 हुआ था
उसी के बेसिस पर आपको आगे बढ़ाया जाएगा। दोबारा रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं अभी आपके सामने क्लियर करूंगा। तो जो हमारी ट्रेनिंग होने वाली है आप सबकी बैचेस, तो जो हमारे नवंबर में जाने वाले हैं, तो नवंबर में एक बैच अलग से जाएगा, फिर इनकी ज्वाइनिंग लेटर्स आएंगे, इनको पता चल जाएगा कौन कौन सेलेक्ट है। उसके बाद फिर अप्रैल से थोड़े दिन पहले ही, 10-15 दिन पहले ही कुछ और बच्चों को अपडेट किया जाएगा कि हाँ आपके एडमिट कार्ड या ज्वाइनिंग लेटर ये है, अपना बैग बांधिए और आ जाइए INS चिल्का, इस डेट को आपका मेडिकल है। अब याद रखना प्री मेडिकल होगा जरूर, इससे आप बच नहीं सकते। कोई यूट्यूब वाले या फिर टीचर वगैरह कुछ भी कहें, बट मेरी बात समझना, आपका प्री मेडिकल दोबारा से होगा। वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा बट होगा जरूर। अब मैं बताता हूँ आगे। अब एक और हमारा नोटिफिकेशन वायरल हुआ था, इसको मैं पुष्टि तो नहीं करता कि ये बिल्कुल सही है, ऑफिशियल है, क्योंकि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखा है कि ये मुझे मिला नहीं था। बट अगर ऐसा है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और यदि ये सही है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या बात करते हैं, देखिए कि 02-2024 एंड 01-2025 बैच को मर्ज कर दिया गया है। अब इसमें मुझे कहीं ना कहीं एडिटिंग लगी थी, मैं सियोरिटी के साथ नहीं कह सकता, बट बच्चे इसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर कोई भी वैकेंसी रिवील नहीं की गई, और नहीं रिवील करी कोई बात नहीं, बट याद रखना बच्चों, आपकी फिर से 4000 प्लस वैकेंसीज रहने वाली हैं। और 4000 वैकेंसीज का फर्क देखना, जिसने भी फेज 2 क्वालिफाई किया है, जिसने भी फेज 2 निकाला, उसके 90% चांस बन जाते हैं फाइनल ज्वाइनिंग के, मतलब फाइनल ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर आने के। वो बताऊंगा मैं किस तरीके से। तो यहाँ पर आपकी सेम थ्योरी थी, सेम कोई अपडेट वो नहीं चेंज हुआ, बस डेट चेंज हुई है और बैचेस चेंज हुए। अब इसमें क्या है, ट्रेनिंग फॉर अग्निवीर 02-2024 बैच वुड कमेंस नवंबर 2024। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियोस में कि आपकी नवंबर में ट्रेनिंग होगी, तो अक्टूबर में आपकी फाइनल मेरिट और रिजल्ट आने की संभावना है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। अग्निवीर 2025 के लिए जो होगा वो अप्रैल में स्टार्ट होगी आपकी ट्रेनिंग, और INS चिल्का उड़ीसा में जैसा कि होती है। अब हम यहाँ पर क्या डिस्कशन करते हैं, हम यहाँ डिस्कशन करना चाहते हैं कि क्या ये वास्तव में सही अपडेट है या फिर सही हमारा नोटिफिकेशन है। देखिए इसके लिए मैं पहले कह चुका हूँ, क्लियरिटी नहीं दे सकता, बट अगर हम इसे सही माने तो बच्चों बहुत अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज। और गुड न्यूज किन बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने फेज 1 क्वालिफाई किया था बिल्कुल, और फेज 2 के लिए अटेम्प्ट किया था, और फेज 2 में भी जो फेल हो गए उनके लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि जो पास हो गए हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है ये वाली न्यूज। क्यों? क्योंकि इसमें जो फाइनल मेरिट से आउट होने वाले बच्चों की संख्या है ना, वो घट जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें 2-2 चांस मिलेंगे। आप ऐसे मान के चलिए कि IPL का क्वार्टर फाइनल, वो सेमीफाइनल जो होते हैं कि पहले 2 टीम खेलेंगे, जो जीत गया वो तो आगे पहुंच जाता, बट हारने वाले को एक और चांस दिया जाता। सेम यहाँ पर होने वाला है बच्चों। यदि आपका इस वाली वैकेंसीज में नंबर नहीं आता है या फिर कॉल लेटर नहीं आता, तो आपको अगला चांस दिया जाएगा कि हाँ उसमें आ जाए। तो इस वजह से आपके कम से कम 90% चांस है कि आपका भी नंबर आ जाए। आपकी कट ऑफ कुछ भी हो, मैं कट ऑफ का भी डिस्कशन करूंगा, और उसके ऊपर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है, यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज मैंने डिस्कस कर रखी है। बेशक गलत हो, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर ये तो गलत है या फिर आप गलत प्रिडिक्ट कर रहे हो, और भी कमेंट आए, बट बच्चों गलत होंगे तो देखा जाएगा, बट फिलहाल तो हम यही एज्यूम कर सकते हैं ना कि वैकेंसीज के हिसाब से क्या अरेंजमेंट होना है। अब हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे ज्यादा डाउट कि सर जिस हिसाब से हमारी वैकेंसीज मर्ज की गई हैं, उन मर्ज की वजह से और 4000 प्लस वैकेंसीज हो गई, तो अब हमारा फेज 2 का रिजल्ट तो दोबारा आना चाहिए। बच्चों मैं इसमें नेवी का एक गलत चीज कहूंगा, क्योंकि जिन बच्चों को 2 बार अटेम्प्ट मिलना था उन्हें 1 बार में ही डिसाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख है कि तो जो बच्चे एक आधा नंबर से रह गए उन बेचारों का क्या होगा कि एक और बार चांस मिलता, क्या पता अगली बार को निकाल लेते, बट उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग अटेम्प्ट हो, अलग अलग कहानियां हो, एक ही अटेम्प्ट से 2 रिजल्ट कैसे डिसाइड हो सकते हैं। मैं तो इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और बहुत सारे बच्चे हैं भी नहीं। अब एक गलती की वजह से उसको 2 अटेम्प्ट से डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, ये कहां का निर्णय हुआ। हाँ आप ऐसा कर सकते हो कि फेज 1 की जिनके रिजल्ट आ गया था उन्हें छोड़कर और एडिशनल रिजल्ट आ सकता है आराम से, कि अब आप भी फेज 2 के दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं तो इससे डिससेटिस्फाइड हूँ। वैसे ये कहना पड़ेगा कि अब आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वैसे इसमें नेवी को कोई सुधार करना चाहिए, डिसएग्रीमेंट बच्चों का है और बहुत ज्यादा नुकसान भी है बच्चों। चलिए अब हम सेकंड पर बात करते हैं।
तो यदि नेवी तक ये वाली बातें जाएं या फिर उनको कुछ अमेंड करना हो तो जरूर करें। बच्चों के एक सपने का सवाल होता है कि हमें वर्दी चाहिए, और किसी का तो लास्ट अटेम्प्ट होगा, और बताओ वो लास्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट एज भी निकल जाएगी, और नेक्स्ट एज में उसका क्या दोस्त था। अब एक आस बैठा था कि हाँ अगला तो मैं पक्का निकालूंगा, तैयारी में अभी से लग गया था, उसकी एज निकल जाएगी, फिर क्या होगा। तो एक सपना टूटता है बच्चों, वो बुरा लगता है, और वो भी बेवजह वजह से टूटे तो थोड़ा बहुत दिल को सुकून रहता है कि हाँ चलो हमारी गलती थी, हम फेल हो गए, हमने मेहनत नहीं करी। बट यहाँ पर क्या इसकी गलती रही, जो मेहनत करने का चांस भी नहीं दे रहे, तो ये गलत है। वैसे बाकी देखते हैं, रिजल्ट नहीं आएगा आपका। फेज 2 देखिए, फेज 2 दोबारा होगा जी? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जो डिस्क्वालीफाई हो गए अब दोबारा से जाएंगे फेज 2 देंगे। यदि ऐसा ही करना होता तो फेज 1 का दोबारा रिजल्ट निकाल देंगे और तब एक साथ, अरे वो ये मान लीजिए वर्किंग से बचना चाहते हैं, मैं तो सीधे सीधे यही सोच सकता हूँ कि नेवी वाले वर्किंग से बचना चाहते हैं कि जितना वर्क हमने अब कर लिया, बच्चों को सिलेक्शन में, बच्चों को रनिंग कराने में, सारे डाटा बनाने में, अब ना करना पड़े, सीधा सीधा इन्हीं में से सिलेक्ट कीजिए और आगे भेजिए। और इस बार भी आपने देखा होगा बच्चों, जो मेडिकल में हाइट मेजर की जाती है वो स्टार्टिंग में कर रहे थे, क्यों? उन्हें पता था ना कि अभी आधे बच्चे रनिंग में निकल जाएंगे, या फिर 80% बच्चों को हाइट में निकाल दीजिए और 20 बच्चे बचे, इनका डाटा बनाना होएगा, ये आसान हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि स्टार्टिंग में हाइट क्यों मेजर की गई, क्योंकि बाद में करते तो थोड़ी बहुत 1-2 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाती, क्योंकि इससे पहले 52 सेंटीमीटर पर 152 सेंटीमीटर पर लड़कियों का सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन इस बार 157 सेंटीमीटर कर दी, जिससे हजारों लड़कियां अपने सपने से दूर चली गई। और कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर नोटिफिकेशन में हमारा 152 सेंटीमीटर था, इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा बच्चों, कहाँ गलती हुई, किसने गद्दारी करी, क्योंकि जो सरकारी रिजल्ट है ना, सिर्फ उसने अपनी तरफ से टाइप कर दिया 152 सेंटीमीटर, वरना जो ऑफिशियल थी वो तो 157 के लिए थी। ये जो हमारा सरकारी रिजल्ट है उसमें बहुत बड़ी गलती की थी। तो यहाँ पर क्लियर बात आई समझ में कि फेज 2 भी आपका दोबारा नहीं होगा। अब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। अब हम आते फाइनल रिजल्ट एक साथ ही आएगा, या फिर जो फाइनल लिस्ट है आपकी क्या वो एक साथ आएगी? जी हाँ, मैं इसमें कह सकता हूँ नहीं बच्चों। और दूसरा, लिस्ट ना आकर आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आएंगे, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर्स आएंगे, और इसमें कट ऑफ तो बता देंगे कि हाँ इतनी इतनी गई है, बट आई थिंक आपके मार्क्स तो पहले ही बता दिए हैं। तो इसमें क्या होगा, पहली बार में कुछ बच्चों के, यदि आपको ये मानकर चलिए कि 2000 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 300 के आसपास गर्ल्स की होती हैं, फीमेल की होती हैं, और बची हुई आपकी 15 या 1600 के आसपास बॉयज की रहती हैं। अब इन्हें एक साथ भेजा जाएगा इनके लिए, और सबको कॉल लेटर भेज दिए जाएंगे, ऑनलाइन कॉल लेटर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ आप क्लियर कर चुके हैं। उधर ही जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जब इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आएगा अप्रैल 2025, तब एक और लिस्ट निकाली जाएगी। तो जो बच्चे स्टार्टिंग में यहाँ पर है ना, इनको अभी पता नहीं चलेगा कि हमारा आएगा नहीं आएगा। यदि इनका आ गया तो ये ज्वाइनिंग के लिए चले जाएंगे, और जिनका नहीं आया तो उनको अभी कंफर्मेशन भी नहीं है कि हमारा आएगा नहीं आएगा, बस ऐसे ही डाउट में डाल देंगे। शायद कुछ लिखा हुआ आता है उसमें कि फर्दर चेक वगैरह कुछ, मतलब आपको मेल तो आएगी लेकिन लिखा हुआ आएगा कि आपको आगे के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जा सकता है, इस टाइप में। तो आपको अलग से ही एक ज्वाइनिंग लेटर आएगा, वो भी 2025 में। तो अभी मत सोचना कि आपको फाइनल लिस्ट एक साथ लग जाएगी और अभी पता चल जाएगी हमारा सिलेक्शन है नहीं है, फिर हम ऐसे ही डोलेंगे या फिर ऐसे ही फिरेंगे घूमेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, अभी कंफर्मेशन नहीं होगी। उसमें भी कुछ बच्चे अब यहाँ पर आ जाइए कि जो ज्वाइनिंग के बाद जाएंगे, तो ज्वाइनिंग लेटर आ गया आपका, ये मानो, उसके बाद यहाँ मेरिट लिस्ट वगैरह सब डिसाइड हो जाएगी कट ऑफ वगैरह के बेसिस पर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो जिनका प्री मेडिकल होने वाला है, कहां पर? चिल्का में मेडिकल। और आपके मेडिकल याद रखना सिंसियरली होएगा, सीरियसली होगा, तो इसका ध्यान रखें। कुछ भी चोट वगैरह ना लगवाएं, एक्सीडेंट वगैरह ना करवाएं, कुछ भी ऐसी अनहोनी ना हो आपके साथ कि दिक्कत आ जाए, आपका मेडिकल ही अनफिट हो जाओ और आती हुई जॉब आपके हाथ से निकल जाए, वरना उसकी जगह पर किसी दूसरे को बुला लिया जाएगा। और यहाँ पर भी यदि वैकेंसीज 2000 है ना, तो यकीन मानना बच्चों कम से कम 2500 प्लस बच्चों को बुलाया जाएगा, ताकि जो बच्चे मेडिकली अनफिट हो तो उसकी जगह पर दूसरे को ले दिया जाए। तो ये हुआ आपकी फाइनल लिस्ट का सारी अपडेट, और इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे,
नेक्स्ट है हमारा, हाँ, सभी सेंटर्स का फाइनल रिव्यू। यहां से जानते हैं बच्चों थोड़ा सा, जो मैं ये कह रहा हूं ना कि आपका 90% प्लस आपके चांस है कि यदि आपने अच्छा पेपर दिया था तो आपके सिलेक्शन हो जाएगा। वो कैसे? और 70% तो प्लस मानकर चलिए। उसका रीजन बताते हैं। तो सभी सेंटर्स की मैं वैसे रेगुलरली डेली आपको अपडेट देता रहा था उस टाइम पर, और लगातार बच्चों ने बहुत फायदा उठाया मेरी पर्सनल गाइडेंस का। जितने भी डाउट थे सब मैं डिस्कस करता हुआ जा रहा था, सब कुछ बताता हुआ गया आपको, और अच्छे तरीके से हमने इस टाइम को गुजारा था, आपको सभी को पता होगा। और यहीं पर आते हैं पहले हम फिजिकल में। तो फिजिकल में हाइट के हिसाब से ही मान लीजिए कम से कम 60% प्लस गर्ल्स आपकी फेल हो गई थी फिजिकल में। तो बच्ची कितनी? 40% प्लस। और इसमें भी आप ये मान के चलिए ये हाइट की निकली हुई गर्ल्स हैं, आगे चलेंगे तो 30% ही बचेंगी। उसके बाद सबने मेडिकल दिया और एग्जाम दिया। इसके बाद री मेडिकल में कम से कम 20% 15% के आसपास ही बची हैं लास्ट गर्ल्स, ये बात याद रखना। और यही बॉयज के लिए आते हैं तो 50% आप फिजिकल में आउट हुए बच्चे। उसका रीजन था कि 10 से 12 दिन ही मिले थे फिजिकल की तैयारी के लिए, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो नए थे, जिन पर रनिंग वगैरह नहीं आती, वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उन्होंने फेज 1 नहीं निकाल पाए, मतलब फिजिकल नहीं निकाल पाए। तो फिर बचे 50%। और 50% ने जब एग्जाम दिया और उसके बाद मेडिकल दिया तो उसमें से 20%, कम से कम 20% डिस्क्वालीफाई हो गए। तो अब टोटल बचे हमारे 30%। और इसके आसपास भी अब डाटा तो क्लियर नहीं है, बट हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेडिकल में देख लीजिए कितने बच्चे फेल हुए। उसके बाद आते हैं हम एग्जाम। अब जो ये 30% बच्चे बचे, इनमें से भी बहुत सारे बच्चे, कम से कम इसका भी 50% बच्चे ये कह रहे थे, ज्यादा है 50% से प्लस 30 में से, कि हमारा एग्जाम हार्ड था और हार्ड एग्जाम होने की वजह से इनके नंबर कम आएंगे। तो ज्यादा नंबर लाने वाले कुछ ही बच्चे हैं, और जिनके याद रखो आप किसी भी स्टेट से हो, यदि आपके 45 प्लस या फिर 50 प्लस बन रहे हैं तो आप तो अपनी जॉब कंफर्म मानिए, इस बार नहीं तो अगली बार 2025 की वैकेंसीज में आप तो फाइनल मानकर चलिए। बट आपको तैयारी आगे की करते रहना। और जो हार्ड वाले बच्चे हैं जो पॉइंट पर रहेंगे, उनका लक डिपेंड करेगा कि आपको डेस्टिनेशन आपकी कहां पर ले जाए। तो हार्ड वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं जिससे कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो भी डाउट है आपके, आपने कमेंट बॉक्स में दिए थे, बताए थे, तो वो सब मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब मैं लेकर आता हूं कि मैंने कुछ प्रिडिक्शन किया था अप्रोक्सीमेट आपकी कट ऑफ का। तो दोबारा से मैं दोहरा देता हूं। बहुत सारे बच्चे थे ये कहते हैं आप तो गलत बता रहे हो, ये है वो कम बता रहे हो, इतनी नहीं जाएगी, इससे ज्यादा जाएगी। तो देखिए बच्चों, मैं पहले कह चुका था कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ, बट मैं सारे एनालाइज के बाद आया हूँ और कुछ नॉलेज ही लेकर आया हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि आपको मानना तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, जब रिजल्ट आएगा जब क्लियर हो जाएगा। और गलत होंगे तो कोई बात नहीं, प्रिडिक्शन है, अप्रोक्सीमेट है, कोई कंफर्मेशन तो बताई नहीं। तो उसके बाद भी यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो में आप क्लेरिफाई कर सकते हैं। यदि आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, बिहार से हैं, उत्तराखंड, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इस पहली कॉलम में से हैं, पहली लिस्ट में थे, तो यदि आपके 40 से 48 के मार्क्स बन रहे हैं तो आप क्लियर हो, आपका सिलेक्शन होना है, चाहे इस वैकेंसी में हो या फिर 2025 वाली में हो, आपका कंफर्म है, टेंशन मत लेना, आगे बढ़िए। दूसरी लिस्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और पंजाब। यदि आप इससे हैं तो आपके 38 से 42 के बीच में है, तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। और अब सिर्फ आपको स्कोर तो पता नहीं है, क्योंकि स्कोर के लिए उन्होंने रिजल्ट तो बताया नहीं था, बस फाइनल बता देता, आप पास हो या फेल हो, बाद में आएगा, पता चल जाएगा। इसके बाद आते हैं हम तमिलनाडु, थर्ड लिस्ट पर। तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, असम, केरल और जम्मू कश्मीर, इनके यदि आपके 35 से 40 के बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ हो। एक चीज याद रखना, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ लगने वाली है, और बहुत सारे बच्चों का यही रिव्यू था, सर हार्ड है, और मैंने पर्सनली बहुत सारे बच्चों से बात भी की थी। तो यकीन मानना बच्चों, कम जाया नहीं है, टेंशन मत लेना। यदि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है या ऑन एन एवरेज भी 50% के आसपास किया है तो आपका सिलेक्शन है। और इसमें से भी जो बच्चे 50 वाले हैं, 50 प्लस, आप तो आराम से पैकिंग कीजिए और देखिए क्या क्या लेकर जाना है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा।
फिर मैंने आपको रिजल्ट का बताया था कि अप्रोक्सीमेट रिजल्ट कब आ सकता है, तो अंदर से सिर्फ यही पता चला था कि रिजल्ट की डेट 15 अक्टूबर रह सकती है मे बी, वरना मैंने आपको डेट बताई थी कि 15 से 25 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो डेट है, बाकी कंफर्मेशन थोड़ा सा ये है कि आपको 15 तारीख तक ये पता चल जाए कि हम फाइनल सेलेक्ट हुए इस वैकेंसी में या फिर नहीं हुए। ठीक है बच्चों, यदि इसके बाद भी तुम्हें कुछ डाउट आ रहा हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो सिंसियरली बच्चों सुनिए मेरी बात। अब यहाँ से यहाँ तक यदि आप वीडियो में रुके हो तो इसका मतलब आप अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सजग हो, थोड़ा सीरियस हो। तो यहाँ से मेरी बात जानिए, आपको स्टडी करनी होगी। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद भी अंदर स्टडी है और इंग्लिश मेन रोल निभाती है, तो आपको इंग्लिश का पीछा नहीं छोड़ना। तो इसमें देखिए, यदि आपका एयरफोर्स का एग्जाम है, किसी वजह से आपको ये कह दिया जाए कि अगली वैकेंसीज में आपके नाम आ सकता है या फिर होल्ड कर दिया जाए, तब क्या करोगे? एयरफोर्स का एग्जाम रह जाएगा। तो उसकी तैयारी कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, मॉक टेस्ट हो, कोई पीडीएफ हो, सीरीज हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, सब चीज अवेलेबल है। आप सिर्फ फॉलो कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको इंग्लिश में 18+ मार्क्स गेन करा देगा। उसके बाद कोई भी आपको लाइफ से रिलेटेड डाउट हो, अपनी ज्वाइनिंग से रिलेटेड डाउट हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जितनी भी मेरी नॉलेज थी, जितनी भी मुझे अपडेट मिली बच्चों से, उतना मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद यदि कुछ गलत हुआ हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।